चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बैच ऐसा है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पूरी शीट है, ठीक, इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है आप में बाहर सबको दे देंगे, ठीक है। इस शीट में है क्या क्या, जो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक, खाली 10 दिनों के अंदर, ठीक। मतलब अपकमिंग आपका चले गए 16 से लेकर 16 आज है, तो आज से इंट्रोडक्शन है, तब से लेकर 27 तक चलेगा, तो चलेगा 27 तक, खाली 27 तक हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो जो टॉपिक्स आपके पास है, ठीक। देखिए क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले नंबर सिस्टम, यही टॉपिक है, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये बता दो इस बैच की जरूरत क्या है ना, क्यों इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, पहले तो ये पता करना जरूरी है, वरना सबके सब पढ़ तो रहे ही थे, 8th भी निकल ही गई लॉकडाउन में, 9th भी निकल ही जाती, ठीक है, 10th भी आई जाती, ठीक। तो ऐसे होता रहता, ठीक। तो इस बारे में बात करते हैं। इस बैच की जरूरत ऐसी है, देखो होता क्या है, हम लोग स्कूल की पढ़ाई तो कर ही रहे, ठीक, और पढ़ भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है 8th में जैसे बच्चा 9th में जाता है ना, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या 9th से 10th में जाता है तो डिफिकल्टी लेवल अलग लेवल का है, मतलब उसको मैच करने के लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए अभी तक 8th में आप लोग साइंस पढ़ते थे, ठीक, साइंस में क्या पढ़ते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एक दिन पहले पढ़ लिया, पास हो जाते थे, जैसे इंग्लिश पढ़ते वैसे पढ़ते थे। अब 9th में आगे क्या होता है, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, तो टेंशन ज्यादा हो जाती है। तो इन चीजों को टैकल करने के लिए ये सब लोग यूज करते हैं ताकि एक्स्ट्रा एफर्ट मार सके, क्या मार सके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है, हमारी स्टडीज में। तो जैसे मैथ्स की बात है, तो मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, कैसे, जो मतलब पिछले साल के लेकिन लिंक इस साल से, ठीक है। जैसे आपका याद हो आप लोगों को अलजेब्रा था, अलजेब्रा मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करके चैप्टर नंबर 9, ठीक है, 8th क्लास में, उसका यूज 9th क्लास में भी है, ठीक है। तो उसी के यूज को मैं 9th क्लास में कैसे यूज हो रहा है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं सिखाऊंगा तुम्हें इसी साल, ठीक है। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन में सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स के बेसिक्स कवर कर देंगे, अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग होंगे मैथ्स के, तो तुम्हारा पूरा पूरा डर गायब हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का जो डर है बेसिकली वो यही है कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, जबकि मैथ्स सच में बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। आसान क्यों है, क्योंकि सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना तो सीख ही जाता है इंसान, पहले फॉर्मूला याद करना मेन है, ठीक है। तो वही सिखाऊंगा मैं, बस मेरे को मैथ्स का तुम्हारा फेयर गायब करना है इन 10 दिनों में, और कुछ नहीं, ठीक है। मेरा काम बस यही है कि तुम्हारा मैथ्स का फेयर कैसे गायब करें, ठीक है। तो बस एक लाइन याद रखना कि मैथ बहुत इजी है, जिंदगी में कभी मैथ्स करने बैठो तो याद रखना मैथ्स बहुत इजी है, पूरे दिमाग में यही चलना चाहिए, कभी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, मैथ्स बहुत इजी है, चलाते रहना और आराम से क्वेश्चन होते जाएंगे, कैसे होंगे क्या होंगे तो सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम, हम लोग कवर करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो कवर करूंगा वो आपकी क्या क्या कवर करूंगा, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों की देखो, जैसे हम किसी की फैमिली में जाते हैं, सबसे यही पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर में कितने मेंबर है, कौन कौन मेंबर है, पापा है तो कौन है, मम्मी है तो कौन है, इसलिए पूछते हैं। तो जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करें तो ये भी तो बताना चाहिए नंबर के बारे में, मैथ्स सबके सब मैथ्स तो नंबर्स के बारे में ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर ही तो है सारे सारे, तो नंबर किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, बहुत सारे टाइप्स के नंबर करेंगे, ठीक है। नंबर से रिलेटेड जितनी चीजें हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम में, कौन सा टॉपिक में करेंगे, नंबर सिस्टम में। तो शीट में लिख लेना, जो तुम्हें शीट दी उसमें लिख भी लेना, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर सिस्टम के नीचे लिख लेना, जगह होगी ना बहुत सारी, लिखते रहना टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आना चाहिए वो आता है डिविजिबिलिटी रूल। क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जो है बेसिकली वो यही है कि 2 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा, 3 से कब होगा, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा, टिप के साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन साथ थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, मैथ्स में कैलकुलेशन आती है ना तो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन मैथ्स इतनी कैलकुलेटिव नहीं होती, मैं तुम्हारा सारा डर गायब कर दूंगा कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो भी तुम्हारा डर है, ठीक है। तो मैथ्स में ये सब होगा नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल और क्या पता है, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक। नेक्स्ट जो चीज है अलजेब्रा, क्या है अलजेब्रा, देखिए अलजेब्रा बच्चों के लिए बहुत टिपिकल होती है, क्यों होती है डिफिकल्ट, देखो होता क्या है, मैथ्स में नंबर्स पढ़े होते हैं आज से पहले, फर्स्ट से लेकर 8 तक आज से पढ़े, क्या मैथ्स में नंबर पढ़े 1 2 3 4 5 6 7, अगर कभी दिख गया तो -1 -2 जा सकता, लेकिन इस वाले चैप्टर में, अलजेब्रा वाले चैप्टर में नंबर तो होते ही होते हैं, साथ में अल्फाबेट्स होते हैं, क्या होते हैं, अल्फाबेट, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, तो टेंशन यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो अलजेब्रा में आपको क्या क्या सिखाऊंगा, अलजेब्रा में आपको सिखाऊंगा सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, क्या सिखाऊंगा, बेसिक, कि बेसिक है क्या, तो लिख लेना पहला टॉपिक बेसिक्स, क्या होगा, बेसिक, बेसिक ऑफ अलजेब्रा। बेसिक में क्या करूंगा मैं, अलजेब्रा के नीचे लिखना बेसिक,
ठीक है। बेसिकली मैं क्या क्या कवर करूंगा, एक्स वाई जेड के बारे में बताऊंगा, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है, सब बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज जो कवर करेंगे वो लिखेंगे आइडेंटिटीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बनता है आइडेंटिटीज, ठीक है। जिसका आइडेंटिटी याद हो उसके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। आइडेंटिटीज लिख दी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं मेंसुरेशन। कौन सा टॉपिक है, मेंसुरेशन, दिख रहा। अब मेंसुरेशन होता क्या है, मेंसुरेशन वैसे बहुत आसान है लेकिन तुम्हें अलग लेवल पढ़ाया जाएगा। जैसे मेंसुरेशन तुमने आज से पहले पढ़ा है, पेरीमीटर, एरिया, इन सबको मेंसुरेशन बोलते हैं। एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, यही होता है मेंसुरेशन। लेकिन अभी तुमने ये नहीं पढ़ा होगा कि क्यूब का निकालो, हेमिस्फीयर नहीं पढ़ा, स्फीयर, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना। तो उन सबका सारा कॉन्सेप्ट इसी साल कवर कर दूंगा, मेंसुरेशन। कौन सा टॉपिक होगा, मेंसुरेशन। तो उसमें लिख देना एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, ये लिख देना, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, ये कवर करने वाले हम लोग मेंसुरेशन, ठीक। अलग अलग टाइप्स ऑफ शेप पूरा सब कवर करके चलेंगे, ठीक है। अगला है ज्योमेट्री, जो 9th में जाने वाले हैं, ठीक है। ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों ज्योमेट्री? अगर तुम किसी भी क्लास 9 के बच्चे से पूछो ना कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कौन सा पार्ट करता है, तो हर कोई बोलेगा ज्योमेट्री, ठीक है। क्यों बोलेगा? क्योंकि ज्योमेट्री के बेसिक उनके 8 9 8 की क्लियर नहीं होते, 7th 8th में जो पढ़ जाते हैं वो भूल जाते हैं सबके सामने, ठीक है। तो मैं उन्हीं ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जो तुम 7th 8th में पढ़ लो ना, उन्हीं को बहुत अच्छे से तुम्हें नोट्स की फॉर्म में दूंगा। तो नोट से क्या होगा, तुम जब चाहो उसको रिवाइज कर सकते हो, जब चाहो उनको पढ़ सकते हो आराम से बैठे बैठे, ठीक है। तो मैं खाली तुम्हें ज्योमेट्री के एक तरीके से पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें जब तुम 9th में आओ या फिर 9th से अगर 10th में जा रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो ज्योमेट्री वाले टॉपिक में, क्योंकि ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे लिख लेना वहां पे। ज्योमेट्री में सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक। अगला टाइप्स ऑफ एंगल के बाद अगला टॉपिक कवर करेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस भी करना इंपॉर्टेंट है, बताओ, ये भी कवर करेंगे हम लोग। और लास्ट में ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, अगला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स है ये। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा बोनस वाला चैप्टर रहता है हर क्लास में। बोनस मतलब देखो तुम्हें याद होगा 8th क्लास में भी तुम्हारा थर्ड चैप्टर था डाटा हैंडलिंग करके, ठीक है। तो उसके नंबर ना फ्री के नंबर थे। वो क्यों थे फ्री के नंबर? क्योंकि तुमने सुबह पढ़ा, ग्राफ देखे, बार ग्राफ वगैरह पढ़े, सबसे आसान होते हैं बार ग्राफ में निकाल, सबको आसानी लगते हैं ना बार ग्राफ, पढ़े और उसके नंबर आ गए, है ना। तो ऐसे ही होगा, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ग्राफ से, किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग लिख लेना, बार ग्राफ देखेंगे, बार ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक, ये सब। और एक लास्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में लिख देना मीन, मीडियन एंड मोड, वही लिख देना मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। सब बताऊंगा इनके बारे में, स्टैटिस्टिक है क्या, कहां से क्या है, सब बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। लास्ट में एक टॉपिक लिखा होगा आपके सामने प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, मुश्किल से, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ा के 10 मिनट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बेसिक कवर करा देते हैं, लेकिन उसी बेसिक में जब क्वेश्चन बनता है तो वो सबसे टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी में मैं सिखाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले बेसिक कवर करके लिखूंगा प्रोबेबिलिटी में, बेसिक्स, बेसिक्स, इसके बाद कॉमा करके लिखना बेसिक के बाद। अगला टॉपिक हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, कैसे काम करता है, सब बताऊंगा, ठीक है। और इस साल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ना, कॉइन लिखो, लिखो उसके आगे कॉइन, क्या क्या पढ़ोगे, कॉइन, COIN, कॉइन, डाइस, DICE, डाइस, कॉइन, कॉमा डाइस, कॉमा कार्ड्स। ये तीन चीजें तुम्हें यूं पढ़ के चलनी पड़ेगी, कॉइन, डाइस और कार्ड्स, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, ये लिखा हुआ। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक्स है, जैसे आपने कैलकुलेशन आप सबके सब करते होंगे, लेकिन कैसे हम लोग जल्दी करें, ठीक है, वो हम सीखेंगे। जैसे एग्जांपल में, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूं 55 × 45 करा, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। लेकिन इसी कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाए कि आप देखो और आपका आंसर आपके सामने हो, वो मैं सिखाऊंगा बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, ठीक है। तो उसके लिए अलग से शॉर्ट ट्रिक चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन की जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक्स है, मतलब ये लगा लो इन 10 दिनों में तुम्हें मिलेगा क्या, तो जितना मैंने आज तक मैथ्स को समझा है या जितना मैंने पढ़ा वो मैं तुम्हें इन 10 दिनों में सारा सारा सिखा दूंगा। बस इतना सिखा दूंगा कि तुम्हें अगले साल या आने वाले किसी भी टाइप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तुम्हारे फायदे क्या होंगे 10 दिन में, खाली 10 दिन का पढ़ के मैं बता रहा हूँ,
तुम अपने से साथ वालों से आगे होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम फ्यूचर में अगर किसी को ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हो या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हो अदर देन स्कूल बोल रहा हूं मैं, तो भी तुम्हारे बहुत अच्छे चांस है कंपटीशन जीतने के कोई मैथ्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुम बहुत आगे हो जाओगे उनसे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है कि तुम्हें आगे निकालना औरों से, ठीक। तो इसीलिए ये बैच बनाया गया था 10 दिन खाली, इसलिए तो ड्रीम बैच बोला, क्योंकि एक ही बार होता है ये चीज, बार बार नहीं होती ये चीज, ठीक है। एक ही बार होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो इन्हीं 10 दिनों में पूरा फायदा उठाना है, ढंग से पढ़ लेना 10 दिन में, ठीक है। जितना भी पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना। होमवर्क कुछ नहीं दूंगा मैं, जो सिखाऊंगा मैं यही सिखाऊंगा, ठीक है। घर में कोई बर्डन नहीं दूंगा, ठीक है। जो सिखाऊंगा वो यही सिखाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं एक आध कभी कभार, ठीक है, कि कर लेना, ठीक। और जब हम लोग खत्म करेंगे मतलब 27 तारीख को, 26-27 तारीख को, जिस दिन एंड डे होगा, ठीक है, उस दिन हम लोग देखते हैं हम कितना सीखते हैं तब तक, ठीक है। हमारे पास 10 दिन का टाइम है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है, और देखते हैं कितना कितना हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक पूरा का पूरा, जो मैंने तुम्हें कागज में लिखा दिया, शीट में लिखा दिया, यही सब हम कवर करेंगे, ठीक है, ठीक। तो अब नोटबुक एक ही लाना, बहुत एक नोटबुक, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखने में लिखवाता हूँ। स्टार्टिंग करते थे सबसे पहले, ठीक है। आज का हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम, चैप्टर का नाम डालो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में देखो, शीट तो तुम्हें कल मिल जाएगी इसकी पूरी पूरी, ठीक है। शीट में क्या क्या सब बताता हूँ मैं, ठीक है। शीट ये होगा कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं, नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ तक अभी हमारे पास है। मैं सारे के सारे नंबर के बारे में बताऊंगा जितने आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सब बताऊंगा, ठीक है। ताकि आपको ये लगा लो, होता क्या है, जैसे मैंने लिखा आपको पता ही होगा, एक नंबर होता है नेचुरल नंबर होता है, सुना होगा नेचुरल नंबर, ठीक है। सबको पता होता है नेचुरल नंबर है, या फिर आपको ये पता होगा एक होता है रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर, ये तो सुना होगा, चैप्टर भी था आप लोगों को शायद, ठीक है। सबको पता होता है नेचुरल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है, सबको पता है, ठीक है। ये भी पता होता है नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 2 3, ये सबको पता होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है बच्चों को ये नहीं पता होता रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तुम तो छोड़ो, तुम तो अभी छोटे हो, 12th तक वालों को भी नहीं पता होता कभी कभार, ठीक है। वो भूल जाते हैं, ठीक, क्या कि रैशनल नंबर का सिंबल जो होता है वो क्यू होता है, ठीक है। ये चीजें मैं तुम्हारी शार्प करूंगा। जो बेसिक है ना, तुम लोग पढ़ तो लिया, रैशनल नंबर सबने पढ़ लिया, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि रैशनल नंबर का सिंबल क्यों होता है, ठीक है। ये चीजें मुझे तुम्हारी अच्छी करनी है, ठीक। तो ये इन चीजों को मैं कमांड लाना चाहता हूँ तुम्हारी, जो छोटी छोटी चीजें ना जो तुम छोड़ के चल रहे हो, ठीक है, कि तुमने पढ़ा तो नाम के लिए पढ़ा सिर्फ, कि अगले साल इस साल बस पास हो जाए, वो हटाना है मेरे को, ठीक है। तो इन चीजों में मैं काम करूंगा ये, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम में है क्या, सबसे पहले देखो हुआ क्या, जब नंबर सिस्टम की बात हो रही थी तो ऐसा हुआ, दो टाइप के नंबर बेसिकली हमारे सामने आए। एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। क्या क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दो टाइप के नंबर्स हमारे सामने। क्या क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तुम्हारे 10th तक के सिलेबस में नहीं है, ये हमारे खाली 11 12 के सिलेबस में। कौन से सिलेबस में, 11 और बहुत नाम के लिए तभी भी, ठीक है। ये नहीं पढ़ने हमें, इस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना अभी, ठीक है। जब आएंगे तब की तब देखेंगे। अभी हमारा काम क्या है, रियल नंबर। क्या नंबर है, रियल नंबर। पहले रियल को तो खत्म करो, इमेजिनेशन तो खुद ही हो जाएगी ना, पहले रियल पे काम करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर का सिंबल होता है कैपिटल आर। क्या सिंबल होता है, कैपिटल आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मतलब ये लगा लो रियल नंबर एक बड़ा सा कमरा है या बड़ा सा सेट है, ठीक है। बड़ा सा क्या कमरा मान लो, ठीक। इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं। क्या रखने हैं इसके अंदर, छोटे छोटे बॉक्स। तो देखो जरा ध्यान से, रियल नंबर एक बड़ा सा कमरा है, ठीक है। ऐसा हमारा रियल नंबर एक बड़ा सा कमरा है। इसके अंदर हमारे बने दो पार्ट। सबसे पहले कितने पार्ट बने, दो पार्ट बने। सबसे पहले हमारे एक बना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सामने आया वो हमारा ऐसा था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन कौन से, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। अब ये क्या होता है, रैशनल और इरेशनल, ठीक। रैशनल और इरेशनल, ठीक है। अभी नोट करने का टाइम आराम से देते हैं, कोई रैशनल और इरेशनल। देखो ध्यान से, रैशनल नंबर होते हैं द नंबर्स which can be represent in p upon q form। कौन सी फॉर्म, p upon q फॉर्म। अब ये पढ़ तो सबने लिया, मैक्सिमम लोगों को याद भी हो गया होगा, लेकिन ये होता क्या है, इस पे बात छिड़ गई कि रैशनल नंबर p upon q तो फॉर्म चलो सही है,
लेकिन P अपॉन Q फॉर्म मतलब है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें कोई गंदी सी डेफिनेशन बताया था इसकी, ठीक है, और तुम मतलब याद कर लो, तुम कर भी लेते, लेकिन मतलब नहीं पता होता तो कोई फायदा नहीं है ना, तो मतलब समझते, ऐसा मतलब है। एक और कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0, ये बताते हैं मतलब क्या। मतलब ऐसा है कि कोई भी नंबर जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7/5 लिख दिया, अच्छा 7/5 क्या होगा? रैशनल। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q मतलब फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन पढ़े ना, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कौन सी फॉर्म है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, ठीक है। तो मैं सिंपल से ऐसा बोलूंगा, बहुत बच्चे बोलेंगे P अपॉन Q फॉर्म, हम लोग याद कैसे रखेंगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या याद रखेंगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। याद रहेगा कि कोई भी नंबर जिसको मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो मेरा रैशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। तो लिखना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब लिखो इसको जल्दी जल्दी जल्दी, लिखते रहो साथ साथ। चलिए देखते हैं। तो हमने ऐसा बोला कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। किसकी फॉर्म में? P अपॉन Q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे मैंने बोला 7/5 रैशनल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म में आ गया? फ्रैक्शन। जैसे 5/3, क्या ये भी फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन मतलब ऊपर एक नंबर होना चाहिए और नीचे एक नंबर होना चाहिए, तो है, बिल्कुल है। जैसे 4/7, हाँ या ना बोलो, है या नहीं? फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। क्या -4/5 भी होगा? हाँ बिल्कुल, एक नंबर ऊपर है और एक नंबर कहाँ है? नीचे। अभी भी सही है, ठीक है। बस ये देखना, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, ठीक है। क्या ये ऐसा भी हो सकता है? कैसा? 5 ये होगा? हाँ। क्यों? नीचे 0, जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। तो ये भी होगा। समझ में आया नहीं आया? तो फ्रैक्शन फॉर्म समझ में आ गया कि जो भी नंबर किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है? फ्रैक्शन फॉर्म में, वो हमारा रैशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? रैशनल। और कंडीशन क्या है? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यों लिखा हुआ है? Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला ऐसा ना हो कहीं 5 और 0, ये नहीं होगा। ये क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे क्या आ गया? 0, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसा बोला गया कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसमें नीचे वाला 0 ना हो। कौन 0 ना हो? नीचे वाला, तो उसको मैं बोलता हूं रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल। अब रैशनल ऐसा है तो इससे उल्टा होता है इरेशनल। इसका उल्टा कौन होता है? इरेशनल। इसने बोला, इसने क्या बोला था? कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P अपॉन Q। ये बोलेगा कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, द नंबर which cannot, वहां कहना आया था ना, यहां which cannot be written in P अपॉन Q फॉर्म, जो किस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? P अपॉन Q फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। एग्जांपल लिखना तो लिख लो ना, ऊपर से एग्जांपल सही हम पे लिखे हुए थे सारे। 5/3, 4/7। इसका एग्जांपल तुम पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। इसका एग्जांपल वो पढ़ोगे तुम आगे जाके, जैसे √7 ऐसा कुछ पढ़ने वाला, ठीक है। √7, √3, ठीक है, ये कुछ आने वाला है और मजा इसी में आएगा इसलिए भी, ठीक है। √7, √3 वगैरह मैं लिखता, ये हो गया रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल के कुछ पार्ट होने वाले हैं, ठीक है। बड़ा मजा आएगा रैशनल के कुछ पार्ट करने में। जैसे लिखिए, हाँ भाई देखो, तो रैशनल के दो पार्ट हम कर रहे थे, क्या क्या देखेंगे। एक होता है फेमस होल नंबर, होल नंबर इनके सिंबल में लिखा है। रैशनल नंबर का सिंबल लिख लेना कैपिटल Q। क्या सिंबल होता है? कैपिटल Q, ठीक है। इरेशनल का सिंबल जनरली हम लोग लिखते हैं, अच्छे से अगर कोई पूछे R-Q। क्या लिखेंगे? R-Q, क्योंकि रियल नंबर था बहुत बड़ा। देखो इधर, रियल नंबर था बहुत बड़ा, उसमें से हमने Q को हटा दिया। रियल नंबर थे बहुत सारे, उसमें से किसको हटा दिया? Q को, तो क्या बचेगा? R-Q। यही तो आएगा ना आंसर, R-Q होता है सर। होल नंबर का सिंबल होता है W। क्या सिंबल है? W। क्या होता है होल नंबर? जो कहां से स्टार्ट होता है होल नंबर में? 0 से। तो स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टार्ट फ्रॉम 0, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, होल नंबर हो गया। अगला क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1, बिल्कुल सही, 1 से स्टार्ट होता है। सिंबल होता है N। क्या सिंबल होता है? N। स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1। कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। दिखते रहना ये छोटी छोटी चीजें। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। और याद भी रखनी चीजें छोटी छोटी, यही काम बनेगी आगे जाके, ठीक। इसके बाद इतना हो जाए जब, ठीक है। इसी को हम आगे जाके डिवाइड करते हैं हमारे
अगला टॉपिक बनता है इंटीजर। क्या डिवाइड करेंगे? इंटीजर। कौन होता है इंटीजर? जरा सोचे, क्या होता है इंटीजर? क्या होता है इंटीजर बताइए के साथ। सिंबल होता है इसका z या फिर i, दो सिंबल है z और i। बताओ भाई इंटीजर क्या होता है? फिर मैं बताऊं। बताओ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर बताओ क्या होता है इंटीजर? हाँ क्या होता है इंटीजर? क्या होता है इंटीजर? बताओ। नहीं, इंटीजर ऐसे नंबर को बोला जाता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। जैसे मैंने बोला एक 7 होता है 7.5, तो कौन अपने आप में कंप्लीट है? 7 की 7.5। तुम घर जाकर क्या बोल सकते हो कि आज मैंने 60 डंडे खाए, बोल सकते हो? लेकिन ये बोल सकते हो मैंने आज 7.5 डंडे खाए? नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीका है बस, जो नंबर अपने में कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। मैं बोलूं तुम्हें 7 डंडे बनाते, ऐसे बनाओगे 7 7 7.5 क्या बनाओगे? ये 7.3 ले लो, बना पाओगे 7.3 डंडे? नहीं बना पाओगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है जो नंबर अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव। सुना होगा शायद पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है z के ऊपर प्लस लगता है, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर में z के ऊपर माइनस। नेगेटिव लिख ले लो, ठीक है, ये सिंबल लिखते रहना क्योंकि सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। z के ऊपर प्लस आएगा तो पॉजिटिव, z के ऊपर नेगेटिव आएगा तो माइनस आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ये हो गया इतना पार्ट। ठीक है, इंटीजर से रिलेटेड। अच्छा एक टॉपिक और आता है इसमें छोटा सा और, एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपनी और उनकी टकराव। पी से नोट करेंगे, इसको लिखते हैं द नंबर which have two factors। कितने फैक्टर होंगे इसके? दो। which have two factors, जिसके खाली दो फैक्टर्स होंगे उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? जिसके खाली दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर। कंपोजिट जो होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? जिसके दो से ज्यादा, मोर देन टू फैक्टर्स। ये हमारे हो गए कुछ नंबर्स और इनके सिंबल्स। ठीक है, और यहीं से मैथ असली स्टार्ट हुई। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि नंबर होते क्या है, कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है, और क्या इनकी विशेषता है। कल के दिन कोई तुम्हें पूछे रास्ते में रोक के कि भैया ये बताओ तुम रैशनल नंबर क्या होता है, तो तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो ना कि रैशनल नंबर भैया वो होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं। कौन सी फॉर्म में आते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे। जल्दी से बिना देर करे ये छोटी छोटी सी, फिर मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखाता हूं जो अलग टाइप के नंबर है, कुछ ऐसे टाइप के नंबर है जो थोड़े इनसे अलग है, वो लिखाते हैं। ठीक है, जल्दी लिखो। हाँ, तो एक बार जल्दी से ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखनी जल्दी से ध्यान से। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मैंने बताया टाइप्स ऑफ नंबर स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला नंबर मैंने बताया रियल नंबर। कौन सा नंबर बताया? रियल नंबर। तो एक बड़ा सा सेट है जिसके अंदर सारे नंबर्स है। कौन कौन से? बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, बड़ा सेट कौन है? सबसे बड़ा रियल नंबर। कौन सा नंबर है? रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी है, सबसे पहले रैशनल और इरेशनल। रैशनल वो जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। कौन जीरो नहीं हो सकता? नीचे वाला, उसको। अच्छा, रैशनल नंबर का सिंबल क्या है? q। क्या सिंबल है? q। इसके बाद अगला मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर एक्सप्लेन करा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन सा होते हैं? वो वाले नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नहीं लिखे जा सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। सिंबल क्या है इसका? r माइनस q। क्या सिंबल है? r माइनस और q। ये हो गया हमारे इरेशनल और रैशनल। उसके बाद में अंदर आया, उसमें कौन सा टाइप बना था? उसके अंदर कौन सा सबसे पहले? देखो होल नंबर। कौन सा नंबर है? होल। कहां से स्टार्ट होता है होल नंबर? 0 से। कहां से स्टार्ट होता है? 0। होल नंबर का सिंबल क्या है? w। क्या सिंबल है? w। होल नंबर के बाद अगला कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। सिंबल क्या है? कैपिटल N। होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद हम आए थे किसके बाद? इंटीजर। इंटीजर कौन सा नंबर जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं? कैसे होते हैं? कंप्लीट। सिंबल क्या है इसका? z और i। इतना हो गया। उसके बाद इंटीजर के अंदर दो कैटेगरी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव
अच्छा नेगेटिव इंटीजर कौन होते होंगे जो किससे छोटे होते होंगे? 0 से छोटे। और पॉजिटिव कौन? जो 0 से बड़े। सही है ना? ठीक है। अच्छा इस पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल z के ऊपर प्लस साइन, नेगेटिव इंटीजर का सिंबल z के ऊपर माइनस साइन। ये हो गया आपके नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हमारा कौन सा बचा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसके कितने फैक्टर्स है? 2। ठीक है। और कंपोजिट कौन है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर? खत्म। ये हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक था। ठीक है कि हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। बाकी कहानी तो यहाँ पे ऐड होगी ना धीरे धीरे। जैसे मैं बताऊं कुछ और भी टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा शायद, एक होता है हमारा को प्राइम। क्या होता है? को प्राइम। लिखते देखिए छोटी छोटी को प्राइम, या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। Two numbers are called co-prime. Are called co-prime. दो नंबर को हम co-prime कब बोलते हैं? Are called co-prime if their HCF is equal to 1. HCF का हम नाम देते हैं GCD भी। ठीक है, ये होते क्या HCF GCD? HCF क्या होता है? क्या होता है HCF? GCD हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों में से कुछ भी बोलो बात बराबर है। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की फुल फॉर्म होती है, आगे जाके पढ़ोगे भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन और डिवाइजर। ये कर लिया हमने पूरा कंट्रोल इन चीजों को। ठीक है। कोप्राइम कौन है? ध्यान से सुनिए। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर जो HCF वो कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखिए 7 और 8 दिख रहे दो नंबर। अच्छा GCD या HCF कैसे निकालते थे आप लोग? बचपन में निकालते रहे होंगे। किसी को आता है HCF निकालना? कैसे निकालते थे HCF? देखो मैं तुम्हें एक तरीका सिखा रहा हूं HCF वगैरह का, जिस काम आएगा। हाँ बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। जैसे मैंने 7 और 8 का निकालना है। 7 को तोड़ना आता है, तोड़ना मतलब कैपिटलेशन आता है ना 7 का। 7 किसके टेबल पे आता है? अपने टेबल में आता है, तो 1 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 को क्या लिखो? 7 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। अच्छा 8 को तोड़ूंगा। 8 को क्या? 8 कितने में? 8 किसके टेबल में आ गया? पहले 2 2 कितने जा? 4 जा। फिर 2 इसमें 2 जा और 2 1 जा। तो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 3। सही है? पक्का? ठीक। अब मैंने बोला ऐसा कि इनमें एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। दो चीजें होती हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? इधर देखना ध्यान से। एचसीएफ होता है सिंपल एचसीएफ, एक लाइन याद रखना एचसीएफ क्या है? कॉमन नंबर एंड मिनिमम पावर। कॉमन नंबर और उनकी कैसी पावर? मिनिमम पावर। मिनिमम मतलब कम से कम। ठीक है, या लीस्ट पावर लिखो तो भी अच्छा। कॉमन नंबर और उनकी लीस्ट सॉरी मैक्सिमम आएगा, इसमें आएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मतलब ज्यादा ज्यादा पावर। इसमें मिनिमम आएगा। एलसीएम में ऑल नंबर एंड मैक्सिमम पावर। ये सिंपल सा रूल याद रखना, कभी दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में एलसीएम एचसीएफ। जैसे यहां देखो एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या बोल रहा है? ऑल नंबर। ऑल नंबर मतलब नंबर किस किस टाइप के? तो कौन कौन से नंबर आने? जरा देखो इधर कौन कौन से नंबर है? नंबर एक 2 और 7 है नंबर, तो 2 और 7। अच्छा और उनकी मैक्सिमम पावर? 2 की मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर कौन है? 2 की 3। 2 की पावर 3 दिख रहा है ना सबसे बड़ा। 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। तो 2 सही है। 2 का क्यूब कितना आता है? 8 और 8 into 7 8 7 कितना होता है? 56। तो बन गया ये। ठीक है बेटा, ये मिल गया मुझे क्या? एलसीएम। क्या मिल गया? एलसीएम। तो ये आगे जाकर और निकालेंगे। एचसीएफ देखो, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ होता है कॉमन नंबर। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? दोनों में नंबर। इसमें 7 इसमें 2 कुछ कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा। कितना होगा एचसीएफ? 1। जैसे एक और एग्जांपल 24 और 32 है, मान लो दो नंबर है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एग्जांपल के लिए। इसका बताऊंगा ये सही गलत तो पता लग जाएगा। 24 को तोड़ोगे क्या आएगा बताओ? आता सबको तोड़ना, तो कैसे तोड़ेंगे? 2 की टेबल पे आएगा, पहले 2 1 जा 2 2 जा 12। 2 की टेबल में आएगा 2 12 जा 24। फिर किसकी टेबल में आएगा? 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो कितना हो गया? 2 की पावर कितना? 3 और 3 की पावर सही है। 3 की पावर 1, एक ही 3 है क्योंकि। अच्छा 32 को भी तोड़ लोगे? सब तोड़ लेंगे 34 को 32 को सॉरी। तो होता है 2 की पावर 5। कितना है 2 की पावर 5।
अच्छा एलसीएम बताओ कितना आएगा। एलसीएम में क्या बताया था, ऑल नंबर और उनकी मैक्सिमम पावर। तो ऑल नंबर सारे नंबर, तो किस टाइप के नंबर कितने हैं यहाँ पे इस कहानी में, नंबर कौन कौन है, 2 और 3 नंबर मतलब बेस में कौन कौन है, 2 और 3, एक 2 है और एक 3 है। और उनकी मैक्सिमम पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन है, देखो 5, और 3 की सबसे बड़ी पावर कौन है, 3 1। तो 2 की पावर 5 32 into 3, 32 3 जा 96। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। गेन करके हमारा क्या एलसीएम, क्या एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या लिखा है, जरा पढ़ो यहाँ। एचसीएफ के लिए क्या लिखा है, कॉमन नंबर और उनकी मिनिमम पावर। तो कॉमन कौन है इन दोनों में, 2, और मिनिमम कितनी पावर, 3। पता लग गया ना, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ये हमारा तरीका बन गया एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। निकाल लोगे एलसीएम और एचसीएफ कभी भी आएगा क्वेश्चन, तो बस एक लाइन याद रखना, ये वाली जो मैंने ये लिखी है, इसको अच्छे से बॉक्स में बंद करके लिख देना ऐसे करके, अच्छे खासे तक, ताकि तुम्हें हर जगह दिखती रहे। जल्दी से लिख देना एलसीएम एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो मैंने बस इतना समझाया कि कोप्राइम कौन होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो जैसे इनका एचसीएफ कितना आता है यहाँ पे, 7 और 8 का 1 आया ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, 7 और 8 आर कोप्राइम। क्या बोलते हैं, कोप्राइम, ठीक है, ऐसा लिख देना कोप्राइम। नोट कर लीजिए, लिख दो कोप्राइम, ठीक है। एक अगला टाइप होगा, लास्ट टाइप इस नंबर टाइप, ट्विन प्राइम। लिख लो ट्विन प्राइम, TWIN ट्विन प्राइम। क्या होता है ट्विन प्राइम, क्या होता है ट्विन्स प्राइम, ट्विन प्राइम पता है किसी को, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम